अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद संगा और आप देख रहे हैं संगा मोबाइल रिपेयर। आज हमारा जो आज की क्लास है वो एक छोटे से मसले पर है जो तकरीबन तमाम मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दोस्त और कस्टमर हजरात के साथ ये मसला बार बार पेश आता है। कोई भी कस्टमर जब किसी भी दुकानदार के पास जाता है और जाके पैनल चेंज करवाता है तो चेंज करवाने के 1 या 2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद एक प्रॉब्लम आती है जो कि कस्टमर आके शिकायत करता है कि मेरे मोबाइल का टच खुद ब खुद काम कर रहा है, मेरे मोबाइल के डिस्प्ले की निचली साइड से या ऊपर की साइड से लाइनें आनी शुरू हो गई हैं, या लाइट जो है एलसीडी की जो लाइट होती है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है, या तो ऑटो ऑन ऑफ हो रही है। तो आज हम इस मसले पर बात करेंगे कि ये मसला क्यों आता है, कैसे आता है और इस मसले का हल क्या है। ये मसला 50-50% दो बंदों की गलती की वजह से आता है। 50% ये जो कारीगर इसको फिट कर रहा है उसकी वजह से होती है और 50% जो कस्टमर है ये उसकी गलती की वजह से आता है। तो चलें दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस मसले की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा मसला कैसे हल हो सकता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब अपना मोबाइल पैनल बनाती है तो उन्होंने उसके कुछ ना कुछ जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन रखी होती हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना जो रूल्स है ना वो ये हैं कि जब हम नया पैनल हम कोई भी दुकानदार नया पैनल लेता है तो उस पैनल को अच्छे तरीके से देखे कि कहीं से ऑलरेडी डैमेज या टूटा हुआ तो नहीं है। अगर टूटा हुआ नहीं है तो क्या उसके रिबन और इसका जो ग्रिप है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं से लूज़ तो नहीं है, या उसका कोई कोई नुक्कर कोई उसका पॉइंट टूटा हुआ तो नहीं है। सेकंड जो है ना, जब उसकी फ़िटिंग करने लगे तो उसने जो मोबाइल का फ्रेम है जिसमें उसने पैनल को बिठाना है उस फ्रेम को अच्छे तरीके से सफाई उसने की हो। किसी जगह पर पुरानी गम, डस्ट या कोई शीशे का मतलब पुराने गिलास का टूटा हुआ कोई टुकड़ा तो नीचे नहीं रह गया। ये अच्छे तरीके से इस चीज़ को चेक करने और वेरीफाई करने के बाद अगला हमारा जो स्टेप आता है वो आता है कि मोबाइल को पैनल को फिट करने से पहले किस तरीके से तैयार करना है। अब ये देखते हैं कि हमने मोबाइल को फिट करने से पहले पैनल को कैसे तैयार करना है। दोस्तों देखें, मोबाइल का पैनल है ना वो एलसीडी और ये स्ट्रिप और इसका बैक फ्रेम, ये 3 हिस्से होते हैं इसके, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप होती है ना इसके ऊपर उन्होंने कुछ ग्राउंड के पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि इस मेटल के साथ टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेटल बॉडी के साथ नीचे टच होता है, ठीक है। और इस स्ट्रिप को अंदर जो है ना डिस्प्ले को ग्राउंड का जो कनेक्शन है ना वो देने के लिए स्ट्रिप के ऊपर गोल्ड पॉइंट बने होते हैं। ये देखें, ये गोल्ड पॉइंट है, ये पॉइंट बना हुआ है। अब ये देखें, ये टेप ऊपर उन्होंने नीले रंग की एक टेप चिपकाई होती है ताकि जब कस्टमर जो है ना और दुकानदार जब इसको फिट करने लगे तो वो टेप उतार दे। देखें दोस्तों, ये मैंने ना ये टेप इसके ऊपर से ये उतार रहा हूँ, ये लगी हुई है, ये मैं इसके ऊपर से ये टेप उतार के मैंने ये देखें ये नीचे रख दी है। तो अब ये पॉइंट जो है ना, ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट और जितने भी ये जो गोल्ड पॉइंट है ना वो बिल्कुल एक हैं, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये ग्राउंड का ये मेन सारा ये ग्राउंड है, ये जितने भी पॉइंट है तो इन ग्राउंड को और कुछ पैनल के इस जगह पर भी जो है ना वो लगी होती है। ये देखें, मैं एक पैनल को दिखाता हूँ, ये देखें, ये नीचे से उसने ना मतलब सही तरीके से जिस बंदे ने भी इसको फिट किया है तो उसने ये सही से नीचे जो है ना इसको चिपकाया है, ठीक है। ये देखो, ये गोल्ड पॉइंट बने हुए हैं, ये देखें ये वाले, ये यहाँ पे ये लोहे की मेटल के साथ ये इनका टच होना ज़रूरी है। अगर ये टच नहीं होंगे तो ये मसला जो है ना ये आपका आता रहेगा, आप ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी लाइट, टच आप खुद ब खुद काम करेगा, या डिस्प्ले जो है ना वो सही वर्क नहीं करेगा, उसमें लाइनें आ जाएंगी। एक और पहली जो है ना वो तो इस चीज़ का होता है कि आप ये जो है ना रिबन के ऊपर जो भी चीज़ें होती है ना ये टेपें वो उतार के इसको नीचे मेटल के साथ सही तरीके से टच किया करें। नंबर 2, हमारे जो हम दुकानदार हजरात या जो टेक्नीशियन भाई हैं ना वो जो ग्लो इस्तेमाल करते हैं ना गम करने के लिए उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, लोकल क्वालिटी की जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ जी TE8000, ये जो वाइट कलर में गम है, और ये जो ब्लैक में है ना ये T7000 है।
ये जो वाइट वाली गम है ना E8000, ये बहुत बेस्ट है। इसकी निस्बत ये वाली जो है ना ये बहुत अच्छी है। मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है, बहुत ही अच्छी गम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अप्लाई कैसे करनी है, इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। यहाँ पे भी हमें गलती करते हैं। हमने फ्रेम की अच्छी से सफाई कर ली। सफाई करने के बाद जब हमने इसको गम को अप्लाई करना है तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कैमरा किधर है, सेंसर किधर है। सामने सेंसर के पास भी हमें ये गम नहीं लेके जानी, क्योंकि इससे हमारे जो है ना कॉल के दौरान स्क्रीन की लाइट बंद हो जाएगी। सेंसर के आगे कुछ भी आ जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, वो मसला करेगी। दूसरा, हमने जब इसकी लगानी है ना तो वो नुक्कर, बिल्कुल नुक्कर नुक्कर के पास लेके जाना है, और निचली साइड से हमने यहाँ तक इतना हिस्सा सेंटर से ये हमने छोड़ देना है। ये हमने इसमें नहीं रखना, क्योंकि इस हिस्से में हमारे पैनल की ये जो स्ट्रिप होती है ना ये आती है, ये स्ट्रिप आती है। ठीक है, ये देखें, कोई भी पैनल देख लें तो उसकी ये देखें, ये सेंटर के हिस्से में ये स्ट्रिप आती है, और ये बिल्कुल जहाँ पे हमारी गम लगी होती है ना तो वो लग जाती है। ये देखें, ये दोस्तों ये किसी ने फिट किया हुआ था, तो ये गम इसके पैनल के इस रिबन के साथ भी लगी हुई है। इसके अंदर जो होता है ना वो होता है थिनर, जो इसको खुश्क होने से बचाता है। और थिनर जो है ना वो हमारे इस एलसीडी और हमारी इस रिबन के ग्रिप को जो है ना, वो जो हमारे जॉइंट लगा हुआ है ना इसका डिस्प्ले का, उसको लूज़ कर देता है। और उसके लूज़ होने की वजह से हमारा जो है ना डिस्प्ले, उसमें लाइनें आ जाती हैं, या कभी डिस्प्ले आता है, कभी चला जाता है। ठीक है ना। और ये इधर अगर लाइट के पास करके होगा तो ये लाइट की जो है ना वो कनेक्शन को ख़राब करेगा। लाइट हमारी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी, कभी जल जाएगी। ठीक है। तीसरी रीज़न, ये लाइट के जो पत्ते हैं ना इसके ऊपर ये ना स्टिकर लगा होता है, इसको मतलब जो है ना उसके पॉइंट्स को नंगा नहीं छोड़ते, इसको कवर करते हैं। यहाँ पे भी तकरीबन जो है ना इसके ऊपर उन्होंने एक जो है ना वो हीटिंग टेप लगाई हुई है, ताकि ये नीचे से ना कहीं पे ग्राउंड से टच ना हो, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव की लाइनें होती हैं। ठीक है। तो जब हमने अब अगला जो स्टेप है ना हमारा वो ये है कि हमने इसको ग्लू अप्लाई करनी है, किनारे किनारे तक लेके जानी है। और ये निचली साइड से हमने इतना हिस्सा, ये देख लें दोस्तों मैंने दिखा दिया, तकरीबन इतना हिस्सा निचली साइड से हमने छोड़ देना है। यहाँ पर हमने सेंटर में अप्लाई नहीं करनी। ठीक है। अगर तो हमारा पैनल ऐसा है कि जिसमें स्ट्रिप थोड़ा दूर आती है, किनारे पे नुक्कर पे नहीं आती, फिर तो हम नुक्कर पे लगा सकते हैं। अगर हमारे पैनल की स्ट्रिप बिल्कुल जिस तरीके से अब ये पैनल है, ये बिल्कुल किनारे के साथ ही इसकी स्ट्रिप है, तो यहाँ पे हम इसकी ग्लो नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारे इतने हिस्से में ग्लो आएगी। ठीक है, गम जो है वो इतने, और इसके अंदर के जो हिस्सा है ना वहाँ तक वो नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये अंदर आएगी तो ये हमारी स्ट्रिप का कनेक्शन लूज़ होगा और हमारे पैनल की जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, और कस्टमर जो है ना वो ख़राब होगा। कस्टमर कहेगा कि यार मेरा काम जो है ना मैंने इनसे फिटिंग करवाई थी और ये जो है ना फिटिंग नहीं आई। तीसरी ऑप्शन जो है कि हम जब इसको पैनल को, हमने ये सारा ग्लू अप्लाई हो गई, पैनल के रिबन के ग्राउंड के पॉइंट सारे टच हो गए, अब हमने ये जो फिट किया है इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख दिया। रख के हमने देख लिया चारों नुकरों से, बड़े प्यार से देख लिया कि हाँ भाई अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरह एडजस्टमेंट हो गई है। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने ना इसके ऊपर जब रिबन लगाना है या टेप लगानी है तो यहाँ पर भी एक गलती करेंगे कि हम इसको ना ज़्यादा नीचे बिठाने के चक्कर में ज़ोर ज़ोर से इसकी नुकरों से दबाएंगे नीचे, ताकि ये नीचे बैठे, तो वो भी हमारी गलती है, वहाँ से दबाव आ सकता है। ये पहले ही अगर हमने अच्छी सफाई की होगी तो हमें ये दबाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये आराम से ही हम इसके ऊपर जो है ना वो रिबन लगा के इस तरीके से तो ये हम बंद कर लेंगे। अगर हमारी सफाई अच्छी नहीं होगी तो पैनल हमारा उठा उठा रहेगा, और पैनल की क्वालिटी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो माने करती है, और उसका भी उसमें बहुत सारा किरदार है कि पैनल की क्वालिटी आप कैसी ले रहे हैं। अगर तो आप अच्छी क्वालिटी लेकर आ रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल ठीक बैठेगी। कुछ मॉडल सैमसंग के हैं जिनमें अब TFT आई हुई है, तो TFT की फिटिंग नहीं होती, क्योंकि ना वो सही बैठती नहीं है अपनी जगह पर, वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ही फॉल्ट है, वो सही तरीके से ना बनी है ना वो फ्रेम में बैठती है। तो बाकी जितने भी हैं ना वो सब में ये दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगर आप इन के ऊपर, इन असूलों के ऊपर चलेंगे ना तो आपको ये कंप्लेन कभी भी नहीं आएगी कि यार मैंने आपसे पैनल डलवाया और उसमें ये लाइनें आ गई, उसका ये हो गया। और कस्टमर को आपने ये साथ में बताना है कि भाई इसको आपने दबाव से बचाना है और गिरने से बचाना है। अगर आप दबाव से नहीं बचाएंगे तो हमारी कोई जो है ना ज़िम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि फिर हमारी सारी मेहनत जो है ना जो हमने इसके ऊपर की है सफाई पे, और जितनी भी हमने एहतियात की है ना वो सारी की सारी एहतियात वो कस्टमर की एक गलती की वजह से ना ख़राब हो जाएगी। ठीक है।
और उल्टा जो है ना वो कस्टमर आप ही को ब्लेम देगा कि मैंने आपसे काम करवाया था और जो है ना वो सही काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप कोई इससे बेहतर सलूशन आपके पास है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं जो है ना वो भी इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो खुद भी सीख सकूं उस चीज़ को, और आगे अपने दोस्तों को भी सिखा सकूं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।